कुछ सालों पहले मैं और गरीब साइंटिस्ट गए थे अहमदाबाद साइंस सिटी विजिट करने के लिए। हमने मल्टीपल वीडियोस इसके ऊपर पोस्ट भी की। एक्वाटिक्स गैलरी, रोबोटिक्स गैलरी, कई दूसरे जो सेंटर्स यहाँ पर मौजूद थे, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए और आप में से कई लोगों ने उनको देखा भी। लेकिन एक सवाल जो इसकी वजह से आता है वो ये है कि देश के कई शहरों के अंदर आपको साइंस सेंटर्स देखने मिलते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है वो समझ में नहीं आता। कई बार साइंस सेंटर्स म्यूजियम के रूप में भी काम में आते हैं, लेकिन उनका जो एक डेफिनेट क्यूरियोसिटी ड्रिवन पर्पस है वो हाईलाइट नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या, ये आज के वीडियो में तो जानेंगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम देश को क्यों बहुत सारे साइंस सेंटर्स की जरूरत है वो भी हम समझेंगे। करेंटली हम क्यों पीछे छूट चुके हैं साइंस सेंटर्स की रेस में वो भी हम जानेंगे। एट द सेम टाइम मुंबई के पास में जो थाने शहर है वहां पर एक कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ एन साइंस सेंटर कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के ज्यादातर जो स्कूल्स है, स्पेशली जो रूरल एरियाज के अंदर है या टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर है या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहां पर आपको कोई भी साइंस लैब देखने मिलती ही नहीं है। और अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में भी चले जाओ तो कोई बहुत बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट वहां पर स्कूल बच्चों को नहीं कराया जाता। आप में से कई लोग ऐसे होंगे अगर जो छोटे स्कूल्स में पढ़े होंगे तो ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड में पहुंचने तक बच्चा कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देख ही नहीं पाता और जो भी चीजें उसको सिखाई जाती है वो किताबों के आगे नहीं होती, ड्रॉइंग्स एंड टेक्स्ट के आगे नहीं होती। इसके कारण कहीं ना कहीं पे जो एक जिम्मेदारी है एक डेवलपिंग की बच्चों को एक साइंटिफिक कल्चर के लिए प्रमोट करने की, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती। साइंस सेंटर्स इसलिए बड़े लेवल पे एक रोल प्ले करते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली आसपास के सारे रीजन के बच्चों के लिए आपको देखने मिलता है एक ऐसा सेंटर जो ये लैब्स का एक प्रैक्टिकल रूप में एंगेजमेंट का काम करवाता है। अगर आप कभी किसी प्लानिटेरियम में भी गए होंगे तो ज्यादातर वहाँ पे स्कूल बच्चों की बसेस जाती है और वहाँ पे बड़े बैठ के चाहे मोबाइल क्यों ना देखते रहे, लेकिन बच्चे चाहे वो स्कूल में कितना भी ध्यान न देने वाला बच्चा हो, वो जरूर इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ पे सब ऑब्जर्वेशंस करता है। और साइंस सेंटर्स इसलिए लोकल लेवल पे बड़ा इन्फ्लुएंस इसके लिए रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देश के अंदर कोई भी बड़े अच्छे साइंस सेंटर्स नहीं है। मुंबई के अंदर नेहरू साइंस एग्जीबिशन सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम है तो सही, लेकिन दुनिया के स्टैंडर्ड्स में ये बहुत छोटा है और साइंस सेंटर वैसे भी खास कोई जाता नहीं है। मेनली जो है प्लानिटेरियम शोज जो है वही चलते हैं। आपको कोलकाता में भी कुछ सेंटर्स देखने मिलेंगे और कुछ दूसरे जगहों पे भी है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड क्लास नहीं। अगर एक हाथ साइंस सेंटर जो आप सच में कह सकते हो बड़ा है तो वो है अहमदाबाद साइंस सेंटर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हो सकता है वर्ल्ड में जब अपना कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ सेंटर्स ही ओपन है, लेकिन जो प्लान्स है वो एम्बिशियस है और उस हिसाब से यहाँ पर क्राउड भी देखने मिल रहा है और अपना रोल ये प्ले कर रहा है कई चीजों के लिए। लेकिन देश के सारे बड़े शहरों को साइंस सेंटर्स की जरूरत है। अब समझते हैं यहाँ पर नेसेसिटी किस तरीके से बनती है। देखो, अगर हर स्कूल के अंदर लैब नहीं है तो कहीं ना कहीं पर अगर एक लोकल साइंस सेंटर बन जाता है तो उन बच्चों को वीकली या मंथ में कुछ बार जो है इन साइंस सेंटर्स की विजिट एक काइंड ऑफ टेम्पररी लैब का काम भी करवा के दे सकती है, जहाँ पर जो भी मॉडर्न चीजें है वो सब चीजें देख सकती है। स्कूल के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के दौरान, वो ही मेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ले आता है कई सारे स्कूल्स के अंदर, और ये चीजें साइंस सेंटर्स के जरिए सॉल्व की जा सकती है और इसलिए इनका होना जरूरी है। हालांकि हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले साहिल खान जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कुछ डिजाइन के साथ में, जो कि थाने साइंस सेंटर के लिए उन्होंने बनाए थे कंसेप्चुअली। कुछ समय पहले थाने के अंदर एक प्लॉट ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया था जहां पर ऐसे ही साइंस सेंटर बनाने पे चर्चा हुई थी। गवर्नमेंटल लेवल पे कुछ बातें तो हुई, कुछ पेपर्स यहाँ वहाँ गए तो सही, लेकिन अब तक कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुई है। हालांकि इस प्लॉट के अंदर का कुछ हिस्सा दूसरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक कंसेप्ट इसकी वजह से बाहर आया जो साहिल ने बनाया था थाने साइंस सेंटर के लिए। और अगर कोई साइंस सेंटर बनता है आज के समय में तो वो कैसा होगा, ये अब हम वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर ये प्लॉट हम देखें तो ये स्पेस में बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब अहमदाबाद जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है। 2 बिल्डिंग्स आपको मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखने मिलेगी, जिसके अंदर से आपको मेन जो ओपन एरिया है वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने मिलता है, जहाँ पर कई प्रकार के स्पीशीज के ट्रीज, बुशेस और आपको बेसिकली जो फ्लोरा फौना है वो देखने मिलता है। अभी अगर हम 2 मेन बिल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ है मेन एग्जीबिशन स्पेस, जहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग सेक्शंस देखने मिलेंगे। ये एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है
जहाँ पर आपको अलग अलग एरियाज देखने मिलेंगे जो डेडिकेटेड होंगे अलग अलग साइंस फील्ड्स को। टेरेस के ऊपर एक रूफटॉप गार्डन एंड प्लाजा होगा और यहाँ से एक कनेक्शन होगा ब्रिज वर्कशॉप बिल्डिंग की तरफ। ये जो ब्रिज है वहाँ पर भी आपको एग्जीबिशन स्पेसेस देखने मिलेंगे और ये जो वर्कशॉप बिल्डिंग है ये मेन पर्पस सर्व करेगी आसपास के ऐसे स्कूल्स को केटर करने के लिए जहाँ के बच्चों के पास में अच्छी साइंस लैब फैसिलिटीज नहीं है। इन वर्कशॉप्स के अंदर बच्चों को ले आया जा सकता है जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कई साइंस की स्टडीज के अंदर और साथ साथ अपना क्यूरियस माइंड जो है वो यहाँ पर और ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं जब चीजें उनको सामने सामने बताई जाएगी तब। और ये लोकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी बच्चों के एजुकेशन में। आगे अगर हम बढ़े तो देखने मिलेगा एक गार्डन एरिया जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम के लेआउट पे कुछ डिजाइन बनाए गए हैं जिसके सेंटर में एक प्लानिटेरियम देखने को मिलता है जो ऑब्वियसली एक साइंस सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। और ये प्लानिटेरियम सेकेंड प्लानिटेरियम बन सकता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए अगर इसे सही से डेवलप किया जाए तो। ऑब्वियसली आपको पार्किंग स्पेसेस और दूसरी एमिनिटीज फैसिलिटीज वो सब तो देखने मिलेगी ही, लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि साइंस सेंटर्स के इंपॉर्टेंस को समझाए। एक फोटो में आपके सामने रख रहा हूँ, ये अहमदाबाद साइंस सिटी का मास्टर प्लान है। इसमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स अब रेडी नहीं है, लेकिन अगर हम प्लान को देखें तो अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा अस्टाउंडिंग है। और अगर ऐसी चीजें हमें बनते हुए नजर आएगी अगले 10-12 साल के अंदर इन अहमदाबाद तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस होगा पूरे देश के अंदर विजिट करने के लिए फॉर स्टूडेंट्स। हालांकि अभी कुछ ज्यादा बिल्डिंग्स रेडी नहीं है। मैं 2-3 साल पहले जब गया था तब मैंने आपको जितना भी रेडी था वो बताया था और वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे ही था। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।